बुधवार को दिल्ली में जल शक्ति मंत्री के.सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार के पीएचडी विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए और एमओयू पर साइन हुए। बता दें कि इस मामले को लेकर के बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल दिल्ली में हमारे विभाग के तरफ से हमारे प्रधान सचिव महोदय और हमारे जो विभाग के और भी कुछ शिक्षण अभियंता, समकक्ष पदाधिकारी सभी के साथ भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय सी.आर. पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग भी उपस्थित हुए और अपने विभाग की बातों को रखने का हम लोगों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल दिल्ली में जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार सरकार के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का एमओयू लंबित था, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक एमओयू होना था, जिसमें बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वित होना था। उसी में बिहार सरकार की तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल और आधारित बहुग्रामीण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। इसमें छूटे हुए टोले के स्रोतों के लिए हम लोग जो है ग्रामीण इलाकों में कैसे स्वच्छ जल, जो हम लोग के शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, हर घर नल हर घर शुद्ध जल का, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसी को लेकर हम लोग कल मिलने के लिए गए थे। जिस एमओयू में साइन हुआ उसमें माननीय मंत्री सी.आर. पाटिल साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई। मैंने माननीय केंद्रीय महोदय से अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध भी किया है कि बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और समग्र विकास के लिए शुद्ध पेयजल तभी उपलब्ध हो पाएगा जब केंद्र के द्वारा हम लोगों को मदद मिलेगा। केंद्र के द्वारा हम लोगों ने 18,894 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मांग भी उनके समक्ष रखा है। इस राशि के माध्यम से बिहार के उन वंचित टोलों जहां तक अभी तक जलापूर्ति सुविधा पहुंचाई नहीं गई है, वहां पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जहां तक जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह पहल बिहार वासियों के बेहतर भविष्य और स्वस्थ जीवन की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय नेता एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से बिहार में पेयजल को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ रही है। आज बिहार में 1 लाख से अधिक पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण जलापूर्ति को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से व्यवस्था को और अधिक मजबूत, समावेशी, टिकाऊ बनाया जा सकेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से जल जीवन 2 के सभी लक्ष्यों को हम लोग समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। तो लगातार हम लोग अपने तरफ से बैठकें कर रहे थे। इसके पहले भी केंद्र में हम लोग की बैठकें हुई थी, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को कहा गया था कि जब आप लोगों का एमओयू साइन हो जाएगा, उसके बाद जो 394 बचे हुए जो और भी टोले थे, आदिवासी टोले हैं, उनका अलग अलग सब मांग किया गया है, जिसको हम लोग बनाकर देने का काम करेंगे। हम लोगों ने मुख्य रूप से मांग रखा है कि जहां भी कुछ वैसे बिहार में जिले हैं
जहाँ पानी की किल्लत होती है, इस बार तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन बहुत समय ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ पे पानी का लेयर चला जाता है वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। उससे कुछ जिलों के लिए भी हमने सरफेस वाटर प्लांट का भी मांग रखा है, जिसपे CR पाटिल साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बिहार को हम लोग मदद करने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, वो तभी पूरा होगा जब बिहार में समग्र विकास होगा और बिहार के गांव और कस्बे में छूटे हुए टोलों में एक-एक लोगों को जब हर घर नल और हर घर शुद्ध जल मिलेगा, तभी जाकर यह संभव हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का जो कुछ प्रावधान थी, जो आपस में हम लोग का कुछ पत्राचार हुए थे, कुछ वैसे इलाके थे, छूटे हुए टोले थे, जिन पे हम लोगों ने पहले भी दिया था। उस पे कुछ पत्राचार हुई थी, जो वहाँ से कुछ मांगा गया था, उसको हम लोगों ने पूरा करके दिया है। जैसे ही हुआ उसके बाद एक तारीख सुनिश्चित की गई और उसके बाद बैठकर वहाँ पर एमओयू का साइन किया गया। ऐसा है ना कि लगातार हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लगातार इसको हम लोग पूरा करते आ रहे हैं और इसमें जो छूटे हुए टोले हैं उसमें मुख्य रूप से हमारी है कि छूटे हुए टोलों में उनका था कि बहुत सारे वैसे आदिवासी टोला हैं जहाँ पे आज भी पानी की पहुंचना, चूंकि क्या है ना कि आदिवासी टोलों में क्या है कि कहीं 5 घर, कहीं 2 घर, कहीं 3 घर, कहीं 4 घर है, एक जगह बड़ी आबादी नहीं है। वैसे आबादी वाले जगहों पर भी हुआ है कि हम लोग पानी कैसे सुनिश्चित करें कि हर एक घर को पानी पहुंच रहा है, इस पे हमारी प्रमुखता से ध्यान होगा। ऑपरेटर वाला नाम बताइए। और उसके बाद पंचायत भवन वार्ड को वार्ड में होगा। एक विषय वार्ड में छूटे हुए कर रहे हैं और छूटे हुए टोले हो, बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, रूप से हम लोग कर रहे हैं। हर घर तक पानी, चापाकल का विभाग उनको 70,000 प्राप्त और
लोगों से आप भी ले रहे हैं तो वरीय पदाधिकारी नए की जो राशि आई है 9 करोड़ राशि हम लोग को अभी आपका विभाग से मिली है लगाने हमने पहले भी आप लोगों से क्लियर किया था कि पानी का मतलब पीएचडी नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे हम लोगों ने पानी टंकी बना कर दे दिया, वो पंचायती राज विभाग और नगर आवास विभाग के पास आता है। हमारा जो है पंचायत स्तर पे जहां भी है वो जलापूर्ति पीएचडी के जिम्मे है, इसलिए पटना शहर हम लोग के जिम्मे नहीं आता। विषयों को इन्होंने रखा और मुक्ता से इन्होंने अपनी बातों को वहां रखकर अपनी बातों को अवगत कराया विभाग की तरफ से। मेरा मानना है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है बहुत जल्द उसके अच्छे परिणाम आएंगे और बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। एमयू में साइन होने के बाद अब जैसे यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ एमयू के बाद जो हम लोग का पहले से जो 18,894 करोड़ रुपए की जो मांग थी, जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, उनका कहना था कि एमयू साइन होने के बाद हम लोग इसका फंड रिलीज करेंगे। साथ ही जो भी आपके नई योजनाएं आने वाली हैं उसका भी मांग उन्होंने किया है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द बनाकर देने का काम। सरफेस वाटर में जैसे नवादा है, गया है और भी कुछ जिले हैं जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, वहाँ पे हम लोग अभी और भी हम लोग का सर्वे हो रहा है। सर्वे कराकर एक बार हम लोग पूरा देने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग को बताया गया, अब इसके बाद अभी तो चूंकि कल ही ये बैठक हुई थी, अब इसके बाद हम लोग इसको सर्वे कराने का काम शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि लंबे समय के इंतजार के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसका फायदा अब राज्य के तमाम पंचायत में रहने वाले लोगों तक पहुंचेगा। बता दें कि कई हजार करोड़ रुपए की जो योजना की मांग केंद्र सरकार से पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा की जा रही थी, अब वो मांगे जो है पूरी हो चुकी है। अब उस योजना का लाभ तमाम राज्य के पंचायतों में रहने वाले छोटे छोटे लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां तक अभी शुद्ध जल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि सरकार का ये लक्ष्य है कि हर घर में शुद्ध जल पहुंचे। तो निश्चित तौर पे सरकार और विभाग इस कार्य को लेकर के काफ़ी उत्साहित है और लगातार अब इस मामले मुद्दे को लेकर के काम किया जा रहा है और बहुत जल्द ही राज्य के तमाम पंचायतों के घरों तक अब शुद्ध जल पहुँचना आसान हो जाएगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।